Hello everyone, I'm Divya and this video will be about some amazing new launches जो कि आप अभी बाय कर सकते हो नायका की पिंक समर सेल पे एट डिस्काउंटेड प्राइसेस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। यहाँ पे ना मैं वो वाले प्रोडक्ट्स नहीं दिखाने वाली हूँ जो कि मैं हमेशा ही आपको रेकमेंड करती रहती हूँ, इन सालों से यूज़ करी हूँ, बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हो जाएगा। इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करी हूँ जो कि थोड़े नए लॉन्चेस हैं एंड मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद सम बेस प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं एंड 2 के बारे में तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत बात कर चुकी हूँ, लेकिन एक तो एकदम नया वाला लॉन्च है जिसके बारे में मैंने उतना ज़्यादा बात नहीं की अपने चैनल पे, एंड दिस इज़ अ टिंटेड सनस्क्रीन फ्रॉम अर्थ रिदम। और ये आपको ना काफ़ी ऑफर्स पे भी दिखती रहेगी, जैसे अर्थ रिदम पे ऑन एंड ऑफ कई सारे ऑफर्स चल रहे हैं, मतलब बाय वन गेट वन भी चलता रहता है, एंड ये आपको 30% ऑफ पे भी अभी मिल जाएगी। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टिंटेड सनस्क्रीन, मतलब इसकी फिनिश ना एकदम ग्लोई वाली है, प्रॉपर ग्लोई रेडियंट फिनिशेस की आती है, बहुत ही ज़्यादा ड्यूई फिनिश आपको देगी। इसकी जो कवरेज है वो शेयर साइड पे है, वो मोस्टली देखो सारी टिंटेड सनस्क्रीन में होगा कि कवरेज उनकी शेयर साइड पे ही होगी। सो कवरेज शेयर साइड पे है और एकदम ना ऐसा चमचमाने वाला लुक दे देती है। तो अगर आपको ना बहुत ही ड्यूई सनस्क्रीन चाहिए टिंटेड सनस्क्रीन तो फिर आप ये वाली ले सकते हो। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत क्यूट लगी एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई बॉट दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स पैकेजिंग। बहुत प्यारी पैकेजिंग मुझे इसकी लगती है। और जो मेरे पास शेड है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी बिकॉज बॉटल में तो मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा है, लेकिन जो सबसे लाइट वाला शेड है ना उनके पास आई थिंक सिर्फ 3 ही शेड्स हैं। हाँ, सो शेड रेंज में प्रॉब्लम है, सिर्फ 3 शेड्स अवेलेबल है एंड सबसे लाइट शेड मैं यूज़ करती हूँ। बट ये ऑक्सीडाइज भी होती है, काफ़ी ऑक्सीडेशन इसमें होता है। ऑक्सीडेशन के बाद ये मेरे शेड की नहीं रहती है, मुझ पे डार्क लगने लग जाती है। सो मैं अपने बाकी स्किन टेंस के साथ या फिर टिंटेड सनस्क्रीन के साथ इसको मिक्स एंड मैच करती हूँ। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे देती हूँ कि अगर आपको ना प्रॉपर ड्यूई फिनिश चाहिए, बिल्कुल वो चमचमाने वाला लुक चाहिए, तो ही आप इसको लेना। इफ़ यू डू नॉट वांट इतना ज़्यादा ग्लोई लुक तो फिर इसको मत लेना। एंड ऑयली स्किन को मैं इन जनरल ये रेकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज इसको लगाने के बाद ना स्किन ज़्यादा ऑयली होने लग जाती है। जैसे मेरी ऑयली स्किन है तो इनिशियल एप्लीकेशन पे तो मुझे ये अच्छी लगती है, बट ओवर द टाइम भी ऑयली होने लग जाती है एंड स्किन पे ना वो फिर ऑयल दिखने लग जाता है। सो मुझे फिर ब्लॉट करना पड़ता है। तो ऑयली स्किन वालों को मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपको ड्यूई फिनिश ही चाहिए तो फिर आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। बाय द वे इसमें SPF 50 PA 4 टाइम्स प्लस है। एक अच्छी बात इसकी ये भी है कि ये ना कहीं भी ड्राई पैचेस को एम्फसाइज नहीं करती है, इट्स ब्यूटीफुली ऑन द स्किन। सो कहीं भी पैची नहीं दिखेगी, ड्राई नहीं दिखेगी स्किन पे। सो ओवरऑल लुक वैसे जो आता है वो बहुत ही प्यारा आता है। अब चलते हैं हम बाकी 2 बेस प्रोडक्ट्स पे। सो हियर आई हैव माय के ब्यूटी टिंटेड सनस्क्रीन एंड ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। वे इट सिट्स ऑन माय स्किन, जो भी इसकी फिनिश आती है मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगती है एंड इसी को मैंने अभी अपने फेस पे लगाया हुआ है। द शेड दैट आई यूज़ इज़ कॉल्ड लाइट मीडियम एंड मेरे पे ये शेड वर्क कर जाता है। मेरे लिए तो ये एक ठीक ठाक शेड है। इट डज़ हैव येलो अंडरटोन्स इन इट, मतलब वॉर्म में भी स्पेसिफिकली येलो अंडरटोन्स है, वो ऑरेंज या गोल्डन अंडरटोन्स नहीं है। सो अगर आपको येलो अंडरटोन्स पसंद है तो फिर आपको ये शेड अच्छा लगेगा। एंड एज दे हैव मेंशन लाइट मीडियम स्किन टोन पे ये फ्लैटर करेगा वाला शेड। आई नो इस वाली सनस्क्रीन पे काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियंस थे बिकॉज इसमें जो SPF दिया हुआ है वो लोगों को कम लग रहा था कि SPF 40 है इसमें एंड PA डबल प्लस है। मतलब बाकी सनस्क्रीन्स में तो हमको 4 टाइम्स प्लस मिल रहा है मोस्टली, लेकिन यहाँ पे हमें डबल प्लस मिल रहा है। सो देयर वर पीपल हु वर नॉट रियली लाइकिंग इट कम SPF की वजह से, बट मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इसको SPF के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसको काइंड ऑफ स्किन टिंट की तरह ही यूज़ करती हूँ। सो मुझे इसकी ओवरऑल फिनिश काफ़ी अच्छी लगती है एंड फॉर अ टिंटेड सनस्क्रीन इसमें बहुत ही अच्छी खासी कवरेज है। तो मैंने तो हाल फिलहाल में जो टिंटेड सनस्क्रीन ट्राई की है, मतलब जो एकदम जो नए वाले लॉन्चेस है ना उनमें से सबसे ज़्यादा कवरेज मुझे इसी में लगती है। तो ये टिंटेड सनस्क्रीन कब लगती है, स्किन टिंट ज़्यादा लगती है बिकॉज इसमें टिंटेड सनस्क्रीन के हिसाब से काफ़ी अच्छी कवरेज आती है। मैक्सिमम कवरेज मुझे इसी में लगी कंपेयर टू दी अदर सनस्क्रीन। इन्होंने नाम इसको दिया है हाइड्रा ग्लो टिंटेड सनस्क्रीन, तो मैं कहूँगी कि हाँ ग्लो ये प्रोवाइड करती है, बट ये ना वैसी वाली ड्यूई फिनिश नहीं है जो बहुत ज़्यादा ड्यूई होती है, एकदम चमचमाने वाली ड्यूई फिनिश होती है ना जो मैं अर्थ रिदम वाले में बता रही थी। सो वैसी वाली ड्यूई फिनिश नहीं है। तो अगर आपको इतनी ज़्यादा चमचमाने वाली फिनिश नहीं चाहिए तो फिर आपको ये के ब्यूटी वाली अच्छी लगेगी बिकॉज ये ओवरली ड्यूई भी नहीं है बट ये मैट साइड पे नहीं है, तो एकदम बीच में लाया करती है। इस वजह से मुझे इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि बहुत सारी स्किन टाइप्स पे ये फ्लैटर कर जाएगी। डिस्पाइट द अदर पीपल नॉट गिविंग दिस वन दैट गुड ऑफ अ रिव्यू, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। और अगर आप मेरी स्किन टोन के हो तो ये वाला शेड आप ले सकते हो, दिस विल वर्क फॉर यू। तीसरे बेस प्रोडक्ट पे चलते हैं। इसके बारे में मैं काफ़ी बात कर चुकी हूँ वैसे हाल फिलहाल में। दिस इज इनसाइड स्किन टिंट। मुझे तो कॉमेंट सेक्शन में कोई भी पूछता रहता है ना कि कोई फाउंडेशन रेकमेंड कर दो स्किन टिंट, तो मैं हर किसी को बस यही रेकमेंड करती रहती हूँ बिकॉज इसकी फिनिश इतनी प्यारी है एंड इतना अफोर्डेबल ये है ना, एंड इसमें शेड्स भी अच्छे खासे अवेलेबल है कंसिडरिंग कि दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग ब्रांड। और बड़े बड़े ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा शेड्स तो नहीं ही लॉन्च करते हैं। सो मुझे इनकी शेड रेंज भी सही लगती है। ओवरऑल फिनिश जो है बहुत प्यारी है इसकी। इट इज़ सो लाइट वेट ऑन द स्किन। कवरेज इसकी शेयर साइड पे है, वो सारे ही स्किन टिंट्स एंड यू नो टिंटेड सनस्क्रीन में आपको दिखेगा कवरेज शेयर साइड पे ही आती है, लेकिन फिनिश बहुत प्यारी है। इट डज़ गिव अ रेडियंट फिनिश एंड ओवरली ड्यूई नहीं है, इसीलिए ये भी ना सारी की सारी स्किन टाइप्स पे चल जाएगी। तो ये अच्छी बात है इन दोनों में, के ब्यूटी में भी और इनसाइड में भी
कि इनकी जो फिनिश होती है वो मैट भी नहीं है, वो ओवरली ड्यूई भी नहीं है, एकदम मिडिल में सिट करती है कि आपको ग्लो प्रोवाइड करेगी, बट वो बहुत ज़्यादा वाला ड्यूई ग्लो नहीं होता है, तो हल्का वाला ग्लो होता है, हल्की सी रेडियंट फिनिश होती है। तो इस वजह से ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत सारी स्किन टाइप्स पे वर्क कर जाते हैं। ब्लेंड बहुत ही ईजिली हो जाती है, कहीं भी ड्राई पैचेस पे क्लिंग ऑन नहीं करती है, जस्ट सिट्स ब्यूटीफुली ऑन द स्किन एंड दिस इज व्हाई आई लव इट। मैंने जो शेड लिया था दैट इज नंबर 3 लाटे प्लीज, लेकिन मुझे अपने लिए ये ना ये थोड़ा सा ज़्यादा वार्म लगता है, बट ये है कि कम कवरेज है तो इसलिए चल जाता है। लेकिन मैंने रिसेंटली ना इसके 2 और शेड्स ऑर्डर किए हैं, बिकॉज मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते रहते थे रिगार्डिंग द शेड्स, तो मैंने 2 और शेड्स ली हैं, वेनिला फ्रैप एंड व्हिप्ड क्रीम, जो इससे लाइटर है, और आने वाली वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके भी दिखा दूंगी। सो इफ़ यू आर सिमिलर टू माई स्किन टोन, सो ये वाला शेड वैसे तो चल जाएगा आपके लिए, लेकिन तब भी थोड़ा सा वार्म रहेगा अगर आप बारीकी से देखो तो, और इसमें ऐसा कोई ऑक्सीडेशन वैसे देखने को नहीं मिलता है। अब हम चलते हैं ब्लशेस पे। यहाँ पे मेरे पास 2 रिकमेंडेशंस हैं। तो सबसे पहले तो ये है, दिस इज स्विस ब्यूटी सॉफ्टी ब्लश, एंड मेरे पास इसके तीनों ही शेड्स हैं। मैंने प्रॉपर एक रिव्यू वीडियो इस पर बनाई थी, स्वॉचेस वगैरह सब उसमें दिखाए हैं, हैंड स्वॉचेस एंड फेस पे भी सारे शेड्स अप्लाई करके दिखाए हैं। सो इस तरीके की तो इनर पैकेजिंग इसकी आती है, और अंदर से ये ऐसे दिखता है, एंड इट हैज़ दैट बाउंसी टेक्सचर। वो जो होता है ना कि आप फिंगर ऐसे प्रेस करोगे तो अंदर को ऐसे प्रोडक्ट चला जाएगा, सो मुशी मुशी सा जो टेक्सचर होता है उस टाइप का ये प्रोडक्ट है। लेकिन मैं इसे दबा के दिखाऊंगी बिकॉज मुझे पसंद नहीं है जब ऐसे प्रोडक्ट का एस्थेटिक पूरा ख़राब हो जाता है। सो दिस इज़ द शेड दैट आई हैव अप्लाइड ऑन माई चीक्स टुडे। यही वाला ब्लश मैंने लगाया हुआ है। नाउ व्हाई आई हैव बिन रियली एंजॉइंग यूजिंग दिस ब्लश इज़ बिकॉज ये ना क्रीम फॉर्म में आता है, बट इवेंचुअली मैट फिनिश देता है विदाउट लुकिंग ड्राई, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो इनिशियली जब आप फिंगर को स्वर्ल करोगे एंड अप्लाई करे होंगे, सो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई पाउडरी सा प्रोडक्ट लगा रहे हो, बिकॉज पाउडरी नहीं है ये, ठीक है, एक क्रीम प्रोडक्ट ही है। सो क्रीमी फील होता है, बट इसकी जो फिनिश है वो ड्यूई फिनिश नहीं है, ग्लोई फिनिश नहीं है, वो बस एक मैट फिनिश है। बट क्योंकि ये पाउडर प्रोडक्ट नहीं है तो इसलिए ना वैसा पाउडरी या केकी सा लुक नहीं लगता है। सो इसलिए बहुत प्यारी लग रही है मुझे आजकल इसकी फिनिश, क्योंकि समर्स भी आ गई हैं तो फिर ऐसे वाले प्रोडक्ट्स काफ़ी काम में आ जाते हैं जो कि ओवरली ड्यूई नहीं होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी अपना बेस प्रोडक्ट थोड़ा सा ग्लोई बना लेती हूँ ना, तो फिर मैं ये वाला ब्लश या इस टाइप के फिनिश के ब्लशेस लगाना प्रेफर कर रही हूँ आजकल। तो अभी जैसे मैंने के ब्यूटी की ये tinted सनस्क्रीन लगाई हुई है, एंड बिकॉज इट हैज़ अ ग्लोई फिनिश, तो इसलिए मैंने चीक्स पे ये एक मैट फिनिश वाला ब्लश लगा लिया। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो ब्लश है ना ये रेयर ब्यूटी का ड्यूप है, एंड उन्होंने ऐसा क्लेम नहीं किया है, मतलब ना तो इनकी पैकेजिंग वैसी है, कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया ना, एंड जब मैं वैसे ऑनलाइन भी देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरे रेयर ब्यूटी के ब्लश की तरह ही निकलेगा। एंड फिंगर को एक बार स्वर्ल करते ही आई वाज लाइक हाँ ये रेयर ब्यूटी का ही ड्यूप है। सो मैंने वो जो डिटेल रिव्यू वीडियोस पे बनाई थी ना, उसमें मैंने सारे कंपैरिजंस भी दिखाए हैं कि फॉर्मूला इसका कितना सिमिलर है। इनफैक्ट इसमें जो शेड्स इन्होंने लॉन्च किए ना वो भी रेयर ब्यूटी के शेड से सिमिलर ही है। सो ये 3 शेड्स में आता है, इनमें से तो 2 शेड्स के ना मुझे मिलते जुलते शेड्स मेरे रेयर ब्यूटी की कलेक्शन में भी मिल गए। सो अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो वो रिव्यू वीडियो भी देख लेना। बट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लश। तो अगर आपको समर्स के टाइम पे हो थोड़ा सा मैट फिनिश चाहिए विदाउट दैट पाउडरी लुक, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड फिर पता है अच्छी बात क्या होती है इस टाइप के फॉर्मुलेशन की, कि ये पाउडरी सा नहीं होता है ना, तो इसलिए आपको इसे सेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब एंड में ना आपको ऐसा कोई सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ऑल्सो दीज आर वेरी पिगमेंटेड, सो प्लीज़ यूज़ देम विद अ वेरी लाइट हैंड। कोई ऐसा ब्रश यूज़ करना जो कि कम ही प्रोडक्ट पिक करे, भर के प्रोडक्ट ना पिक करे, बिकॉज दीज आर वेरी पिगमेंटेड। बाय द वे द शेड दैट आई हैव यूज्ड इज कॉल्ड रास्पबेरी, एंड मैं आजकल इस शेड को काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। जब मुझे थोड़ा सा पीची लुक चाहिए होता है, मैंने आउटफिट वैसा पहना होता है, तो तब मैं इसका पीची शेड यूज़ करती हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर ब्लश, एंड ये मेरे लिए तो एक न्यूअर लॉन्चेस में ही था, बिकॉज मैंने कुछ टाइम पहले ही इसको लिया था, एंड फिर मुझे इसका फॉर्मूला अच्छा लगा तो मैंने इसके और शेड्स ऑर्डर कर लिए। एंड दिस वन इज़ हाउस ऑफ हर का ये ब्लश। इस वीडियो से पहले जो वीडियो जाएगी ना वो इन्हीं पे जाएगी, एक डिटेल रिव्यू एंड स्वॉच वीडियो। सो ये है हाउस ऑफ हर का ब्लश, एंड कुछ टाइम पहले आपने इसको इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखा होगा, रील्स पे एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा होगा। एंड स्पेसिफिकली इसका एक जो रेड कलर का शेड आता है, रूबी रेड, उसको बहुत देखा होगा। सो वो भी मेरे पास है। मेरे पास 4 शेड्स हैं इसके। माई फेवरेट इज़ दिस वन, दिस शेड इज़ 06 चेरी ब्लॉसम। सो वो रेड वाले शेड भी आपने देखा होगा, बहुत पॉपुलर ये हुए थे। सो बेसिकली एक लिक्विड ब्लश है, एंड दीज आर ऑन द शेयर साइड। बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है इसका, जेल लाइक फॉर्मूला है, ड्यूई फिनिश आपको देते हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ड्यूई फिनिश और आपको चाहिए कुछ ऐसा लाइट वेट सा फॉर्मूला हो, लिक्विडी हो, यू डोंट वांट टू अप्लाई अ स्टिक ऑन योर फेस, बहुत ही थिन फॉर्मूला आप चाहते हो, तो फिर आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लश। इसका एप्लीकेटर एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये जो छोटी वाली बॉटल आती है ना, छोटा साइज जो इनका, सो ऐसे स्पैचुला के साथ आता है। मैं क्लिप्स यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी बिकॉज यहाँ पे इतना ढंग से ना फोकस नहीं हो पा रहा होगा अभी। अगेन मेंशनिंग द शेड दैट आई लव इज 06 चेरी ब्लॉसम, बट वैसे मेरे पास और भी कई शेड्स जो है ना वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आपको मैट ब्लश नहीं चाहिए और लिक्विड ब्लश चाहिए, ड्यूई ब्लश चाहिए, तो अब ये वाला ट्राई आउट कर सकते हो। यू विल रियली लाइक इट। बस वो रेड वाला शेड इसमें मत लेना जो कि सारे इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं, बिकॉज दैट वन इज जस्ट टू पिगमेंटेड। अब मेरे पास है यहाँ पे 2 आई प्रोडक्ट्स। तो एक तो है ये आईब्रो प्रोडक्ट विच इज़
फ्रॉम स्विस ब्यूटी, इज कॉल्ड स्विस ब्यूटी ब्राउ मैन्स पेन। एंड स्विस ब्यूटी के ना आईब्रो प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड इनिशियली तो मुझे इतना ये पसंद नहीं आता, जब एकदम मैंने एक दो बार इसको यूज़ किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे ढंग से यूज़ करूँ, मेरी परफेक्ट एप्लीकेशन मुझे कैसे मिलेगी। और मैंने शेड भी इसका डार्क ले लिया था, लेकिन जब मैंने ये वाला शेड लिया ना, जो सबसे लाइट वाला शेड है 01 लाइट ब्राउन, एंड मुझे थोड़ा और समझ में आने लगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है, देन आई जस्ट स्टार्टेड लविंग इट। और अब मैं इसी को यूज़ करती हूँ। अभी मैंने काफ़ी टाइम से अपनी आईब्रो पेंसिल्स को यूज़ करना बंद कर दिया है। सो बेसिकली ये क्या होता है कि ये ऐसे पेन फॉर्म में आता है एंड इसमें ऐसे स्ट्रोक्स बनी होती हैं, काइंड ऑफ जैसा एक आईलाइनर होता है, ये उसी तरीके का है, बट इसमें 4 पतली पतली स्ट्रोक्स हैं, जिससे वो आपको ऐसा हेयर लाइक स्ट्रोक्स आप इससे क्रिएट कर सकते हो। सो उस पर्पस की वजह से उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऐसे फोक का डिज़ाइन दे रखा है। ओवरऑल फिनिश जो आती है ना इसकी, वो मुझे अच्छी लगती है। मुझे आजकल आईब्रो पेंसिल से ज़्यादा पसंद इसकी फिनिश आ रही है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आईब्रो पेंसिल में थोड़ा ज़्यादा बुशी सा लुक मिलता है, इसमें उतना ज़्यादा बुशी लुक नहीं मिलता है। इसलिए मुझे इसकी वो जो डेफिनेशन वाली फिनिश होती है कि ज़्यादा डिफाइन कर देती है ये आईब्रोज़ को, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड ऑल्सो शेड भी मुझे अपने लिए सूटेबल मिल गया है, तो इसलिए मैं और ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। एक और अच्छी बात यह है कि ये स्मज प्रूफ है, आप इसको ऐसे रगड़ते रहोगे ना, ये नहीं निकलेगी, तो आप लंबे टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हो। आपको टेंशन नहीं रहेगी कि अगर आपका हाथ लग गया या फिर स्वेटी फेस हो रहा है तो उसके साथ ये हट जाएगी। सो वो वाली टेंशन भी इसके साथ नहीं रहेगी। ये टोटल 3 शेड्स में आती है, लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन एंड डार्क ब्राउन। आई थिंक मीडियम ब्राउन मुझे अपने लिए थोड़ा डार्क ही लगता है, तो इसलिए मैं ये लाइट ब्राउन वाला यूज़ करती हूँ। एक्चुअली द थिंग है, जब आप इसको अप्लाई करोगे या फिर हम कोई भी आईब्रो प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो थोड़ा तो लेयरिंग हम करते ही है ना। तो शेड वैसे चाहे नाम इसका लाइट ब्राउन हो एंड इनिशियल एप्लीकेशन पे हल्का सा टाइट लगे, बट जब आप इसको ऐसे बिल्ड करने चले जाओगे ना एंड परफेक्ट करोगे अपनी आईब्रोज को, सो वो ऐसे बिल्ड करते करते शेड फिर वो डार्क ही लगने लग जाता है। सो इवेंचुअली जब आप देखोगे तो लाइट नहीं दिखाई देगा, फिर वो आईब्रोज के साथ मैच हो ही जाता है। जैसे अभी मैंने अपनी आईब्रो पे ये वाला शेड लगाया हुआ है, बट ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने कोई लाइट ब्राउन कलर का शेड लगाया, बिकॉज आप जब बार बार ऐसे अप्लाई करते रहोगे तो शेड वो थोड़ा और डार्क हो ही जाता है। देन वन मोर आई प्रोडक्ट दैट आई लाइक टू टॉक अबाउट इज़ एन आई शैडो टॉपर। एंड मैंने इसके इतने सारे शेड्स ले लिए ना, बिकॉज मैंने जब ये पहली बार लिया मुझे इतना अच्छा लगा, फिर मैंने इसके थोड़े और शेड्स लिए, फिर मुझे वो भी अच्छे लगे, फिर मैं ऑर्डर करती चली गई एंड मैंने इतने सारे शेड्स इसके ले लिए। आई थिंक नाउ आई हैव अ टोटल ऑफ 8 शेड्स। और मैं बात कर रही हूँ ये फॉरएवर 52 के आई शैडो टॉपर्स की। नाम है इसका डैज़ल डॉट ग्लिटर। इस तरह के ये आई शैडोज़ हैं, आप शिमर आई शैडो कह लो, ग्लिटर आई शैडो कह लो, बट बेसिकली ये एक फॉइल्ड आई शैडो है। इफेक्ट ग्लिटरी सा ये आपको देगा। जब मैं ग्लिटर बोल रही हूँ या फिर नाम जो इन्होंने ऐसा ग्लिटर वाला दिया, तो उसे ये सोच के मत चलना कि ये वो इसमें चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स होंगे। इट इज़ एक्चुअली फॉइल्ड आई शैडो, लेकिन इफेक्ट वो ग्लिटर का आता है, बिकॉज इट गिव्स हाई शाइन। सो एकदम ब्लिंगी आई शैडो है ये वो सटल साइड पे बिल्कुल नहीं है। सो इफ़ यू वांट अ वेरी वेरी सटल लुक तो फिर इसको अवॉइड करना, बट इफ़ यू रियली वांट दैट पार्टी लुक एंड ब्लिंगी लुक, और आप चाहते हो कि बस आपकी आँखें ही एकदम ऐसे स्टैंड आउट करे, तो फिर आप डेफिनेटली इनको ट्राई आउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्वॉचेस इंसर्ट कर दूंगी। आई हैव फिल्म्ड अ लॉट ऑफ दीज क्लिप्स, इनके स्वॉचेस वगैरह, आई स्वॉचेस सब कुछ मैंने फिल्म करके रखे हैं, लेकिन अभी मैं एडिट कर ही नहीं पाई हूँ उस वीडियो को। बट मे बी आफ्टर दिस वीडियो आई विल बी पोस्टिंग अ डिटेल्ड रिव्यू एंड स्वॉचेस ऑन दीज आर वेरी वेरी क्रीमी टू टच। इतने ज़्यादा सॉफ्ट फील होते हैं ना ये वाले आई शैडोज, एंड एप्लीकेशन बहुत ईजी है। बस आपको ऐसे हल्के से फिंगर स्वेल करनी है, ज़्यादा भी नहीं घिसना है आपको, और सीधा ऐसे अप्लाई कर देना है। एंड इतनी ज़्यादा इंटेंस फिनिश इसकी आ जाती है। इफ़ यू वांट अ लिटिल बिट सटल इफेक्ट कि यार एकदम ओपेक फिनिश नहीं चाहिए, बिकॉज इससे ओपेक फिनिश भी मिल जाएगी, अच्छी खासी ओपेसिटी इससे आपको मिल जाएगी। सो अगर आपको वैसी वाली फिनिश नहीं चाहिए, बस एक हल्का सा इफेक्ट चाहिए कि जैसे किसी ने ग्लिटर को स्प्रिंकल कर दिया आपकी आईलिड्स पे, सो आप इसको लेके ना हल्का ऐसे पैटिंग मोशन में अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू वांट ओपेसिटी तो फिर आप ऐसे करना, स्वाइपिंग मोशन में जाना, बट अगर हल्का सा इफेक्ट चाहिए तो ऐसे पैटिंग मोशन में जाना। सो एप्लीकेशन के बेसिस पे आप इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करके रख सकते हो। तो अगर आप एक आई शैडो टॉपर की तलाश में थे और आपको एक प्रॉपर ब्लिंगी ग्लिटरी आई शैडो चाहिए, तो फिर आप ये वाला ट्राई आउट कर सकते हो, बिकॉज दीज आर सो ईजी टू अप्लाई, इतने कॉम्पैक्ट हैं और फिनिश तो बहुत ही तगड़ी वाली देते हैं। द शेड दैट आई करंटली हैव इन माई हैंड इज़ अ शैम्पेन शार। तो शैम्पेन शेड है ये, लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा बहुत सारे शेड्स मैंने लिए हैं। सो पिंकी शेड्स भी हैं, थोड़ा लैवेंडर टाइप का शेड भी मिल जाएगा आपको, पीची शेड भी हैं इसमें। सो बहुत सारे शेड्स हैं और मुझे तो सभी पसंद आ गए थे, बस एक शेड को छोड़ के जो काफ़ी डार्क शेड मैंने लिया था। अदरवाइज सारे शेड्स ही बहुत ब्यूटीफुल, आप कोई भी ले सकते हो। मैंने रिसेंटली ना मेकअप ब्रशेस पे एक वीडियो बनाई थी एंड उसमें भी मैंने इसी आई शैडो को वेयर किया हुआ था। शेड अलग था लेकिन इसको ही वेयर किया हुआ था। तो इन केस यू वांट टू सी इवन मोर, तो आप अभी के लिए उस वाली वीडियो में जाकर भी देख सकते हो। इतने सारे मेकअप की बात करी तो सेटिंग स्प्रे की भी बात कर लेते हैं। सो हियर आई हैव अ सेटिंग मिस्ट फ्रॉम मॉर्फी। ये उनका छोटा साइज़ है, मुझे तो ये फ्री में मिला था वैसे, बट ये क्वांटिटी भी मुझे अच्छी खासी लगती है, मुझे ऐसा छोटा सा नहीं लगता है ये। सो अच्छी खासी क्वांटिटी
स्पेशलिटी है कंटिन्यूस सेटिंग मिस्ट है। इसका मतलब ये है कि आपको बार बार इसको ऐसे प्रेस नहीं करना पड़ेगा, बस आप एक बार प्रेस कर दो एंड कंटिन्यूसली इसको अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पे। नाउ व्हाई आई लाइक दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स फिनिश, की बहुत ही प्यारी फिनिश आ जाती है, एकदम ड्यूई फिनिश आ जाती है विदाउट मेकिंग इट लुक ऑयली। और ना मुझे हैवी फील नहीं होता है, बिकॉज कई सारे सेटिंग मिस्ट के साथ मुझे प्रॉब्लम ये लगती है कि ड्यूई फिनिश वो दे देते हैं लेकिन स्किन पे हैवी फील होते हैं, और मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे वो चिपचिपाहट नहीं चाहिए। सो ये ड्यूई फिनिश देता है लेकिन वो चिपचिपाहट नहीं देगा आपको, दैट इज़ वाई आई लाइक इट। एंड बाकी जो कंटिन्यूस मिस्ट इसकी है वो जो एकदम फाइन स्प्रे आता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। बाय द वे जस्ट मेंशनिंग कि इसमें फ्रेग्रेंस भी है, सो इफ़ यू डू नॉट लाइक फ्रेग्रेंसेज इन योर सेटिंग मिस्ट तो फिर आप इसको अवॉइड करना। बट हाँ, इसमें फ्रेग्रेंस है, मुझे वो बॉदर नहीं करती, इनफैक्ट मुझे तो वो अच्छी लगती है, थोड़ी परफ्यूम टाइप की फ्रेग्रेंस है एंड मुझे वैसे अच्छी लगती है, तो इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है उससे। इतने सारे मेकअप की बात करी है तो एक मेकअप ब्रश के बारे में बात करना तो बनता ही है, एंड द वन दैट आई हैव बीन यूजिंग द मोस्ट इज दिस वन विच इज़ फ्रॉम मॉर्फी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा एंगुलर है, एंगल्ड फाउंडेशन ब्रश है इनका। इट इज़ नॉट वेरी डेंस, की मतलब वैसा ना स्टिफ सा फील नहीं होता है, वैसा स्टिफ फाउंडेशन ब्रश की तरह नहीं है, बट फिर भी मुझे इसकी डेंसिटी पसंद आती है। चाहे कोई भी फाउंडेशन हो, स्किन टिंट हो, टिंटेड सनस्क्रीन हो, मैं इसी से उसको ब्लेंड करना पसंद करती हूँ। आई हैव बीन यूजिंग दिस कॉन्स्टेंटली, मतलब जब भी मेरे को कोई बेस प्रोडक्ट को अप्लाई करना है ना, फाउंडेशन और टिंट्स वगैरह, सो मैं इसी से ही अप्लाई करती हूँ। इसका ये जो एंगल है ना, बहुत ही प्यारी तरीके से फेस पे सेट होता है। जब आप इसको ऐसे ड्रैग करोगे, ब्लेंडिंग बहुत ही आसान तरीके से होती है। ब्रिसल्स इसके सॉफ्ट हैं, हैवी फील नहीं होता है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ मेटल हैंडल। एंड कुछ मेटल हैंडल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो थोड़ा हैवी फील करने लग जाते हैं, लेकिन ये ब्रश हैवी फील नहीं होता है। नंबर इसका M103। और अगर आप मॉर्फी के ब्रशेस लेने की सोच रहे थे एंड आपको सिर्फ एक ही ब्रश उसमें से चूज़ करना है, सो आई विल सजेस्ट कि ये वाला लेना, बिकॉज ये ना एक मल्टीपर्पज़ ब्रश की तरह काम करता है। तो फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए तो मैं इसको यूज़ करती ही हूँ, एंड साथ में ये ब्लश भी मेरा ब्लेंड कर देता है, ब्रॉन्जर को भी ब्लेंड कर देता है। सो मेरे लिए तो एक मल्टीपर्पज़ ब्रश की तरह काम करता है, एंड मैं इसको ऑन इट्स ओन अपने मेकअप पाउच में कैरी कर सकती हूँ। मतलब अगर मेरे पास ये है तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे अपने ब्रॉन्जर एंड ब्लश ब्रश को अलग से कैरी करना पड़े। दिस वर्क्स फॉर ऑल थ्री पर्पसेस। नाउ आई हैव द लास्ट प्रोडक्ट विथ मी, और ये है एक सिरम। सो मेकअप से हटके इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा स्किन का भी ध्यान रखना ही पड़ता है, एंड दिस वन इज फ्रॉम मिनिमलिस्ट। सो ये है उनका AHA BHA 10% फेस एक्सफोलिएटर। तो सबसे पहले तो मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूँ यहाँ पे कि ना AHA BHA में मिनिमलिस्ट के दो ऑप्शन आते हैं मोटे मोटे तौर पे। सो एक तो है ये वाला जो मैंने लिया है AHA BHA 10% फेस एक्सफोलिएटर। नो ये क्या होता है, ये एक सिरम है। सो आप इसको नॉर्मल सीरम की तरह रात को अप्लाई करके छोड़ सकते हो, ठीक है, कि रात को फेस वॉश किया, इसको अप्लाई किया एंड एज इट इज़ छोड़ दिया। एक दूसरा आता है पीलिंग सोल्यूशन, वो मैं नहीं लेती हूँ। पीलिंग सोल्यूशन को आप ऐसे लगा के नहीं छोड़ सकते, आपको उसको हटाना होता है, रिंस ऑफ करना होता है उसको, एंड वो आप रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको कुछ मतलब जैसे हफ्ते में एक बार यूज़ कर लिया उस तरीके से यूज़ करना होता है। मैंने वो कभी यूज़ नहीं किया है, तो बस मैं क्लैरिफाई कर दूँ बिकॉज लोग ना कन्फ्यूज हो जाते हैं उन दो प्रोडक्ट्स में। जब भी ये AHA BHA 10% फेस एक्सफोलिएटर की बात करूँ तो लोगों को लगने लगता है कि मैं वो पीलिंग सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, उसको फिर हमें धोना पड़ता है अप्लाई करने के बाद। मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती स्किन केयर पे। ये है वो, मतलब बॉटल इसकी ऐसे दिखती है, ऐसे येलो से कलर का सिरम होता है, बहुत ही पतली कंसिस्टेंसी होती है इसकी। इट इज़ वेरी रनी की ड्रॉप करते ही आपको इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। सो मैं हाथ में लेके तो नहीं करती अप्लाई, मैं डायरेक्टली फेस पे ड्रॉप करती हूँ। एंड क्योंकि इतना ज़्यादा रनी है ना, तो मैं पूरे फेस पे एक साथ ड्रॉप नहीं करती, मैं एक चीक पे ड्रॉप करती हूँ, फिर इसको थोड़ा सा ब्लेंड करती हूँ स्किन पे, फिर दूसरे चीक पे, फिर सिमिलरली फोरहेड पे, ऐसे कर करके सेक्शंस में काम करती हूँ, क्योंकि ये एकदम ऐसे टपकने लग जाता है। ये प्रोडक्ट कोई नया लॉन्च नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं क्यों दिखा रही हूँ इज़ बिकॉज रिसेंटली मैंने इसको बाई किया था फिर से। एक्चुअली मैं इसको ना शायद 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले यूज़ किया करती थी, एंड आई यूज़ टू लव इट। एंड देन जब ये खत्म हो गया तो मैंने दोबारा नहीं लिया बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सिरम्स थे यूज़ करने के लिए, तो फिर मैंने परचेज़ किया नहीं। एंड रिसेंटली जब मैंने इसको दोबारा से परचेज़ किया तो मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वाई आई यूज़ टू लव इट सो मच। जब से मैंने इसको यूज़ करना चालू किया ना, तब से मैं देख रही हूँ कि मेरा एक्ने ना थोड़ा कंट्रोल में रहता है। एकदम से जब मैंने इस प्रोडक्ट पे स्विच किया तब वो डिफरेंस मुझे रियलाइज़ हो पाया। एंड क्योंकि मेरा एक्ने कंट्रोल में रहता है ना, तो मेरी स्किन भी क्लियरर दिखती है। कि अदरवाइज़ क्या है कि मेरी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है। सो हर रोज़ जब मैं सुबह उठूँगी तो ओवरऑल स्किन तो मेरी वैसे ठीक ठाक दिखती है, बट क्या होता है, कोई ना कोई मुझे एक्ने अगले दिन दिखता ही दिखता है। एंड कई बार वो बहुत ही मेजर एक्ने होता है कि जो एक दिन में ठीक नहीं होता, 1-2 दिन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, या जो गंदे वाले स्कार्स छोड़ जाता है, वैसे वाला एक्ने भी हो जाता है। एंड रैंडमली होता रहता है, ऐसा नहीं कि खाने वाने की वजह से, बस अपने आप होता है, मुझे नहीं पता क्यों, जस्ट बिकॉज आई हैव एक्ने प्रोन स्किन। लेकिन जब से मैंने इसको फिर से यूज़ करना स्टार्ट किया ना, सो आई हैव बीन नोटिसिंग कि मुझे रैंडमली ऐसे एक्ने नहीं हो रहा है कि बस मैं अगले दिन उठ रही हूँ एंड मेरे फेस पे कोई बड़े बड़े एक्ने मेरे को दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी जब ऐसा होता है कि मैं बहुत ऑयली फूड खा लेती हूँ, या एकदम इतना बटर ये सब पराठे वो सब खा लिए, तो तब जाके कुछ पिंपल मेरे को दिखते हैं। बट अदरवाइज ऑन नॉर्मल डेज मेरा एक्ने से काफ़ी कंट्रोल में रह रहा है, एंड उसकी वजह से मेरी स्किन काफ़ी क्लियर लगती है, थोड़ी इवन सी दिखती है और बम्पी नहीं दिखती है, थोड़ी उसका टेक्सचर ठीक लगता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली पिंपल्स नहीं हो रहे स्किन पे। तो
टेक्सचर थोड़ा स्मूथ लगता है एंड ऑब्वियसली मार्क्स भी फिर नहीं दिखते हैं क्योंकि पिंपल्स नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली ओवरऑल स्किन जो है ना मेरी वो बेटर लग रही है इसको अप्लाई करने के बाद। एंड आप देख सकते हो कि मैं इसको अभी काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको लिए हुए, बट आई हैव बिन इंजॉइंग यूजिंग दिस वन। और मैं तो पूरी बॉटल खत्म करूँगी एंड फिर इसको रीपर्चेज भी करूँगी। तो अगर आपकी भी एक्ने प्रोन स्किन है एंड कॉन्स्टेंटली आपको पिंपल्स वगैरह होते रहते हैं, आपके फेस पे वो निशान छूट जाते हैं, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार ट्राई करके देखना। एंड मैंने ना मिनिमलिस्ट के वैसे और भी प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करके देख रखे हैं काफ़ी, मतलब सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया है, उनका नाइसिनामाइड बहुत बार यूज़ किया है, अल्फा आर्बिटोन काफ़ी यूज़ किया है, लेकिन मुझे वो सब कुछ यूज़ करने के बाद भी ना यही बेस्ट लगा। एक चीज़ और मेंशन कर दूँ कि जब आप इसको अप्लाई करोगे ना तो आपका फेस बहुत ग्लोई हो जाएगा। सो फेस वॉश करके मैं आती हूँ, फेस एकदम मैट होता है बिकॉज सारा ऑयल एकदम सकिन कर लेता है फेस वॉश। सो उसके बाद जो मैं ये अप्लाई करती हूँ ना तो स्किन बहुत अच्छी लगती है कि मुझे हाइड्रेशन मिल जाता है लेकिन चिप फील नहीं होता है, और स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करने लग जाती है ना इसको लगाने के बाद, स्किन ऑयली नहीं फील हो रहा होता है स्किन पे। सो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसको कंपेयर करके अगर मैं बताऊँ, जैसे आप नाइसिनामाइड यूज़ कर लो या कोई भी सैलिसिलिक एसिड, अल्फा आर्बिटोन, इसी का मिनिमलिस्ट का यूज़ कर लो, सो वो ऑन दी अदर हैंड क्या करते हैं कि स्किन को ड्राई कराने लग जाते हैं। सो वो अप्लाई करते टाइम पे ही, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, आपको थोड़ा सा ना वो ड्राई फील होने लगेगा एंड आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगा लोगे तो स्किन आपको ऐसा खिंची सी लगेगी। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है, स्किन खिंची नहीं लगती है, इनफैक्ट मॉइस्चराइज लगने लग जाती है स्किन इसको लगाने के बाद। तो मैं तो कहूँगी कि अगर आपको मिनिमलिस्ट का कोई एक सीरम ट्राई करना है ना तो ये वाला ट्राई करना, विच इज़ AHA BHA 10% फेस एक्सफोलिएटर। फिर से मेंशन कर रही हूँ यार, मैं पीलिंग सोल्यूशन की नहीं बात कर रही हूँ, ये वो सीरम है जो आप स्किन पे नॉर्मली लगा के छोड़ सकते हो, ये वो पीलिंग सोल्यूशन नहीं है और मैं वो पीलिंग सोल्यूशन कभी यूज़ नहीं किया है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। In case you did, then please hit the like button and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.